से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आप लोग बता दें दोस्तों, बुरी तरीके से घिर गई मोदी सरकार। जी भाजपा में ही फूट पड़ गई है बगावत। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, मोटेरा स्टेडियम को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने बोल दिया मोदी सरकार पर बड़ा हमला। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें 5 राज्यों में होंगे चुनाव। जी हाँ, चुनाव आयोग ने कर दिया है बड़ा फैसला। तारीखें भी सामने आ गई हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अंबानी को चिट्ठी मिलने के बाद डर गए हैं। जी हाँ, डर गए मुकेश अंबानी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले ट्रैक्टर बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए ही बने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आप लोग बता दें, दरअसल संजीव बालियान का मोदी सरकार को चेतावनी। बोले अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो हमारे हाथ से वोट सारे निकल जाएंगे। जी हाँ, और इसका असर जो है वो यहां पर भी पड़ेगा, यानी कि गांव का जो असर है वो शहर पर भी पड़ेगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें सफल रहा पूरी तरीके से भारत बंद। आप लोग बता दें दोस्तों एक के बाद एक मोदी सरकार पूरी तरीके से गिरती हुई नजर आ रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, संसद में गरजे तेजस्वी यादव, घेरा नीतीश सरकार को। बोले पूरी तरीके से बजट जो है यहाँ पर घपलेबाजी। जी हाँ, यानी कि पूरी तरीके से, और लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को बता डाला बेस्ट। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार जो यहाँ पर मोदी सरकार शक के घेरे में। किसान बोले फिलहाल इस देश की जनता को परेशान कर रही है भाजपा की सरकार। जी हाँ, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अब मोदी सरकार को दोस्तों जो व्यापारी हैं उन्होंने भी घेरना शुरू कर दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ओवैसी भड़के, बोले फिलहाल तृणमूल कांग्रेस भी जो है यहाँ पर डबल, जी हाँ डबल ढोल की है। एक तरफ जो है यहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी की बात करती है और दूसरी तरफ हमें रैली नहीं निकालने दे रही। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बताते राहुल गांधी का मोदी सरकार पर पलटवार। बोले हम दो हमारे दो पर ही चलती रहेगी भाजपा की सरकार, इससे आगे नहीं बढ़ेगी ये। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसानों का आंदोलन होगा और भी तेज, घिर गई है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया कि फिलहाल आंदोलन अब और भी तेज होने वाला है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसान नेता राकेश टिकैत गरजे। बोले ट्रैक्टर बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए ही बने। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार कृषि कानूनों को लेकर 3 महीनों से किसान अपनी जगहों पर बैठे। ऐसे में आप लोग बता दें राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है फिलहाल कितनी ही बैरिकेडिंग लगा दे सरकार, लेकिन बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए ही बने ट्रैक्टर। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं एक बार फिर से राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी दे दी और राकेश टिकैत ने साफ कह दिया कि फिलहाल अगर इसी तरीके से चलता रहा तो पूरी तरीके से जो है यहाँ पर ट्रैक्टर से फिर से एक बार जो है बैरिकेडिंग टूटेंगी और ट्रैक्टर फिर से आगे बढ़ेंगे। आप लोग बताएं दोस्तों लगातार कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार घिरती जा रही है। ऐसे में अब जब से राकेश टिकैत ने ये बड़ा ऐलान करा है तब से भाजपा पूरी तरीके से दोस्तों बैकफुट पर पहुंच गई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल धीरे धीरे छाप कम होती जा रही। जी हाँ, गुजरात में गरजे अरविंद केजरीवाल। दोस्तों भाजपाइयों का पत्ता होगा अब साफ। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अरविंद केजरीवाल को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है गुजरात में। ऐसे में मोदी सरकार को अब चिंता सता रही। जी दोस्तों कहीं ना कहीं सरजमी हिलती हुई दिखाई दे रही है मोदी सरकार को अपनी, क्योंकि इससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो है अब हर जगह चुनाव लड़ने वाले, हर राज्य में अरविंद केजरीवाल जो है वो अपनी किस्मत आजमाने वाले। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आप लोग बता दें भारत बंद को मिला किसानों का समर्थन, कल रहा पूरी तरीके से दोस्तों सक्सेसफुल। दरअसल दोस्तों कल आप लोग बता दें पूरा भारत बंद था। 8 करोड़ व्यापारी जो थे इस भारत बंद में शामिल थे। 1500 जगह जो यहाँ पर इसका प्रदर्शन किया गया। ऐसे में आप लोग बता दोस्तों किसानों ने भी जो यहाँ पर जमकर साथ दिया। दर्शन पाल जी ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से आम लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं और आम लोगों को जो यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना
देखना पड़ेगा, चाहे पेट्रोल डीजल हो या फिर दोस्तों महंगी दरें। अब आप देखना दोस्तों, जहां जहां जिन राज्यों में जो यहाँ पर चुनाव होने वाला है, अब सरकार उन राज्यों में से पेट्रोल डीजल के भाव बिल्कुल नहीं बढ़ाएगी। क्यों दोस्तों? क्योंकि वहां पर चुनाव होने वाला है। आने वाले समय में जब वोट चाहिए होते हैं तो मोदी सरकार जो है वो पूरी तरीके से दोस्तों जीएसटी कम कर देती है। पेट्रोल के और डीजल के जो दाम होते हैं वो बढ़ते नहीं है, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि फिलहाल अब चुनाव आ गए हैं और चुनाव में कुछ अच्छा भी कर जाना है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से घिर गई है मोदी सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों लगातार कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार घिरी हुई थी, लेकिन अब की बार तो भाजपा के कद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ही मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और नसीहत भी ऐसी दी है दोस्तों जिसे सुनकर आप हंस पड़े। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताएं दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पर मोटेरा स्टेडियम का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है गुजरात में, मोटेरा स्टेडियम, उसका नाम मोदी स्टेडियम रख दिया गया था। अब उसको लेकर विपक्ष तो हमलावर है ही दोस्तों, लेकिन आप लोग बता दें अब सुब्रमण्यम स्वामी ने भी मोर्चा खोल दिया। बोले फिलहाल तत्काल में गुजरात की, जी हाँ, गुजरात के सीएम को ये तत्काल में वापस लेना चाहिए मोदी नाम। जी हाँ, ये कहीं ना कहीं दोस्तों टैगोर साहब का अपमान किया जा रहा है और ऐसे में आप लोग बता दें यहां पर उनके नाम को वापस लेने के बारे में बोला गया। बोले फिलहाल कह दे, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि फिलहाल भाजपा के लोग कह दें कि हमने मोदी से इस बारे में जो यहां पर वार्तालाप नहीं की थी और हमने धोखे से रख दिया था, इसलिए ये बहाना बनाकर नाम वापस ले लें। यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी ने दोस्तों जो एक तरीके से नसीहत दी है, और सोच कर देखिए कि ये इस पे हंसने वाली बात तो है ही, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने एक पते की बात बता दी है कि जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है दोस्तों, उसको लेकर अब जबरदस्त तरीके से घिर गई है फिलहाल मोदी की सरकार फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, चुनाव आयोग ने कर दिया है फैसला। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता दें दरअसल पश्चिम बंगाल जो 5 राज्यों के चुनाव होना है, असम, बंगाल और जो दोस्तों जहां तेलुगु, जगह जगह पर जहां 5 राज्यों में होना है, उनको लेकर जो यहाँ पर चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया। फिलहाल सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो 8 चरण में चुनाव होने वाले। जी हाँ, 8 चरण में चुनाव होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों हम आपको बता दें असम में 3 चरण में चुनाव होगा। यानी कि दोस्तों पश्चिम बंगाल में इतना लंबा पूरे के पूरा 8 चरण में। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सच है कि फिलहाल जो यहां पर मोदी सरकार जो है वो अब कहीं ना कहीं दोस्तों घिरती हुई दिखाई दे रही। जहां एक तरफ दोस्तों किसान अपनी बातों पर अड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब आपको बता दें चुनाव आयोग की जब से तारीखें निकली हैं तब से मोदी सरकार को और घेर रहा है लोग। कहा फिलहाल अब की बार पश्चिम बंगाल में अब की बार भी पूरी तरीके से सुपड़ा साफ है भाजपा का फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही फिलहाल आप लोग बता दें, संजीव बालियान ने चेताया मोदी सरकार को। बोले फिलहाल अगर जल्दी कृषि कानून का मुद्दा नहीं सुधरा तो फिलहाल सारे के सारे जो वोट है वो हमारे हाथ से निकल जाएंगे। दरअसल दोस्तों कृषि कानूनों को लेकर लगातार सरकार घिरी हुई है। ऐसे में आप लोगों को बता दें कि अब जो है यहाँ पर संजीव बालियान को अभी मीटिंग हुई थी उनके घर पर, संजीव बालियान के यहाँ, जहाँ पर अमित शाह ने उनको ये बताया था, ये बोला था कि आप जो है किसानों के बीच में जाएं और उन्हें ये समझाएं कि ये विपक्ष ये मोर्चा चला रहा है और नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश है। यानी कि दोस्तों किसानों को ही गोली देने की कोशिश की जा रही थी संजीव बालियान के द्वारा। लेकिन दोस्तों जब संजीव बालियान ने विरोध देखा कि ये लोग तो हमें ही घुसने नहीं दे रहे हैं और भाजपाइयों को दौड़ा दौड़ा कर भगाया, तो दोस्तों भाजपाइयों की नींद उड़ गई। उसके बाद आज संजीव बालियान ने जेपी नड्डा से मुलाकात कर उन्हें रिपोर्ट दी कि भैया अगर जल्दी किसानों का समाधान नहीं निकाला गया तो फिलहाल मोदी के हाथ से न सिर्फ जो यहाँ पर गांव के वोट बल्कि जो शहरी वोट आते हैं वो भी निकल जाएंगे। यानी कि दोस्तों पूरी तरीके से भाजपा का सुपड़ा साफ करने के लिए किसान बैठे हुए हैं और इसीलिए संजीव बालियान जो जेपी नड्डा से तत्काल में मीटिंग करी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से संसद में गरजे तेजस्वी यादव। जी दोस्तों भले ही तेजस्वी यादव चुनाव हार गए, लेकिन दोस्तों आज भी नीतीश से ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो तेजस्वी यादव में। दरअसल जब संसद में तेजस्वी यादव ने बजट पर बोलना शुरू किया तो उन्होंने नीतीश की ए से लेकर जेड तक पूरी गलतियां गिना दी। आप लोग बता दें दोस्तों लगातार जो यहाँ पर नीतीश को घेरे में लेते रहते हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के राज में जो 1990
1990 में जब वो जो है यहाँ पर बने थे सीएम, तब उस चीज के बजट को गिनवाते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार ने जो है सिर्फ 24, जी हाँ, सिर्फ जो है यहाँ पर दोस्तों 70 लाख रुपए अभी तक 70,000 लाख अभी तक खर्च करा है, जबकि बजट है 1,000 करोड़ 24 लाख, जी हाँ। और इससे दोस्तों यहाँ पर नीतीश को घेर लिया है तेजस्वी यादव ने। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि लालू प्रसाद के जो है यहाँ पर उसमें 3,000 करोड़ बजट था और उन्होंने आखिर तक 24,000 करोड़ तक खर्च किया था। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरीके से नीतीश पर सवाल खड़े कर दिए। और दोस्तों वैसे भी कोरोना में भी कहीं ना कहीं जो यहाँ पर खूब धांधलीबाजी हो रही थी, और अब फिर से एक बार कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोलकर ये बता दिया कि फिलहाल नीतीश की सरकार का पूरी तरीके से सोपड़ा साफ होएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों ओवैसी और ममता बनर्जी की ठना आपस में जो है यहाँ पर लड़ाई बढ़ती जा रही। जी अब असद ओवैसी ने एक बार फिर से जो है ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोल दिया। उनका कहना है फिलहाल जो लोग सदन में खड़े होकर अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, आपके नेता लोग, आप खुद ही जो है यहाँ पर लोगों को इस तरीके से रोक रही है, उससे कहीं से कहीं तक अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं दिखाई दे रही है। दरअसल दोस्तों असद ओवैसी को रैली की इजाज़त नहीं दी गई है ममता बनर्जी की तरफ से। इसको लेकर तो ओवैसी ने जमकर हमला बोला। दरअसल दोस्तों ओवैसी कहीं ना कहीं वोट कटवा के नाम से जाने जाते और वो वोट काट लेते हैं सामने वाली पार्टी के, जिसके कारण भाजपा जो है दोस्तों ताकतवर हो जाती है। जी कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है। तो इसलिए दोस्तों पश्चिम बंगाल में हालांकि हमने कई नॉर्मल लोगों से भी बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी यही कहा कि फिलहाल ममता बनर्जी सही हैं। ऐसा नहीं है कि ओवैसी हमारे भाई हैं भले ही, लेकिन ममता बनर्जी ने भी कभी हमारे साथ गलत नहीं किया, इसलिए वोट तो ममता बनर्जी को ही जाएगा ताकि भाजपाइयों की कमर टूट सके। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों नीता अंबानी के नाम पर मिली चिट्ठी तो अंबानी परिवार में बढ़ गई खलबली। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जिसने नीता अंबानी को धमकी देकर चिट्ठी लिखी है कि नीता भाभी ये तो सिर्फ शुरुआत है। जी हाँ, आगे आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जब से जो यहाँ पर मुकेश अंबानी और किसानों का मुद्दा शुरू हुआ है, तब से जबरदस्त तरीके से घिर गई है मुकेश अंबानी की वाइफ और खुद मुकेश अंबानी। किसान आंदोलन को लेकर दोस्तों अडानी और अंबानी को लेकर जिस तरीके से मोदी सरकार अपना प्यार दिखाती है, इसको लेकर पहले ही विपक्ष भड़का हुआ था। अब ऐसे में नीता अंबानी को धमकी भरी चिट्ठी मिली है गाड़ी में, जी है, जिसमें लिखा था नीता भाभी अभी तो सिर्फ शुरुआत है। तो यानी कि दोस्तों जिसने भी ये चिट्ठी लिखी है उसने पूरी तरीके से अंबानी परिवार की रातों की नींद उड़ा दी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आप लोग बता दें विपक्ष जमकर मोदी सरकार पर हमलावर है। लेकिन दोस्तों आप लोग बता दें लगता है केंद्रीय कृषि मंत्री को जरा सी अकल आ गई है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आखिर ऐसा क्या परिवर्तन हो गया है जो फिर से एक बार कृषि मंत्री ने कहा कि फिलहाल हम किसानों से बातचीत करना चाहते। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें ये सब कुछ हुआ है, जी हाँ, संजीव बालियान की रिपोर्ट देने के बाद। संजीव बालियान ने बताया कि उत्तर प्रदेश की जो जमीन है वो अब की बार योगी सरकार के हाथ से साफ साफ खिसक रही है। और उन्होंने दोस्तों साफ साफ बता दिया कि फिलहाल अगर किसानों का मुद्दा जल्दी ही नहीं निपटा तो पूरी तरीके से ये जो सरकार है ये गिर जाएगी। इसका सबसे बड़ा दोस्तों रीजन है वो ये है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में पिछली बार इन लोग ने जो है हिंदू मुसलमान के नाम वोट बटोरे थे। क्यों बटोरे थे दोस्तों? क्योंकि मुजफ्फरनगर में हिंदू मुसलमान का जो दंगा हुआ था, जो आपस में भिड़ गए थे, उसके बाद से भाजपा ने हिंदू मुसलमान की राजनीति खेली थी और योगी के हाथ में 2 बार सत्ता आ गई। यही वजह थी जिसकी वजह से अखिलेश यादव हार गए थे। लेकिन दोस्तों अब की बार किसानों ने फैसला कर लिया कि 2022 में पूरी तरीके से भाजपा का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ कर देना है। जाटलैंड जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं राकेश टिकेश का माना जाता है और ये कहा भी जा रहा है कि जाट फिलहाल बहुत ज्यादा गुस्सा चल रहा है भाजपा से। अब की बार दोस्तों लोगों ने फैसला कर लिया कि फिलहाल हिंदू मुसलमान अलग नहीं होंगे। जी हाँ, हिंदू मुसलमान भाई साथ में मिलकर भाजपा का सुपड़ा साफ करेंगे। उत्तर प्रदेश को अब दोस्तों आजाद कराना है। कहीं ना कहीं योगी के राज से जो यहाँ पर यूपी को आजाद कराना होगा और ये पहले ही किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने छोड़ दी गुजरात में छाप। जी हाँ दोस्तों, भाजपाइयों की उड़ी नींद। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने वोट पाए, इसको लेकर भाजपा टेंशन में आ गई। जी हाँ, जहाँ एक तरफ सूरत में दोस्तों काफी अच्छा प्रदर्शन रहा अरविंद केजरीवाल का, वहीं दूसरी तरफ अब भाजपा को टेंशन सताने लगी। कहीं ना कहीं दोस्तों अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी जो है वो अब भाजपा पर हमलावर हो गई और भारी भी पड़ रही।
रही है। इससे पहले आप लोगों को बता दें कि सिर्फ एक ही पार्टी ऐसी थी जो भाजपा को टक्कर देती थी, और वो थी दोस्तों आपको बता दें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। लेकिन अब तो जो है यहाँ पर एक अलग ही लेवल पर मामला चल रहा है, यानी कि एक तरीके से अब भाजपा के बुरे दिन शुरू होगा। एक तरफ कांग्रेस ने घेरा है तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा को आपने भी पूरी तरीके से घेर लिया। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।